नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आये, नमो वज्राय, वसा मंगलम भगवान विष्णु, गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो तुम अमर प्रणत मौलिमणि प्रभा मृत्युर्जगन्दलितपापतमोदितानं सम्यक् प्रणम्य जितपादयुगं युगादा पालं परं भजले पततां जनता यस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा पटुदीश्वरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्पितरितहरिरुदासे तुझे केलापितं कथमं जिन्द्रम्। आचार्य भगवान मानतुम स्वामी द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र, जिसका हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, इसकी अभी तक हम लोगों ने 15 काव्यों का अर्थ समझा है। पिछली कक्षा में 15वें काव्य का क्या अर्थ देखा था, एक बार उसे देखते हैं और उसी से कनेक्टेड ये 16वें नंबर का काव्य है, उसकी चर्चा अपन लोग आज करेंगे। आइए, 15वें काव्य में ये देखा था कि भगवान के मन को देवांगनाओं के द्वारा किंचित भी विकार प्राप्त नहीं कराया जा सका। इसमें आश्चर्य क्या है? अरे, अचल पर्वतों को चलित करने वाली प्रलयकालीन आंधी क्या कभी सुमेरु पर्वत के शिखर को चलित कर सकती है? माने नहीं कर सकती। अब यहाँ पर जो बात आई थी, यहाँ पर बात आई थी कि जिनेंद्र देव का वीतरागता जिनेंद्र देव की कैसी है, समझिएगा सब। जिनेंद्र भगवान की वीतरागता इतनी उत्कृष्ट है, ऐसी अपनी चरम पर है। वीतराग स्वभाव का ऐसा पूर्ण परिणमन हुआ है कि स्वर्ग की देवियां भी आ जावे तो भी उनके अंदर राग की एक कणिका तक उत्पन्न नहीं होती। स्वर्ग की देवी बोल करके सब आ गया था उसमें, पांच इंद्री के विषय भोग। इस विश्व में जो सबसे अच्छे से अच्छा हो, जो सबसे सुंदर से सुंदर हो, वो सब भी इकट्ठे हो जाए तो जिनेंद्र देव के मन में किंचित भी विकार नहीं हो। ऐसा भगवान का वीतराग स्वभाव है। राइट। तो 15वें काव्य में तो भगवान की वीतरागता के आधार पर उनकी पूज्यता बताई, उनकी महिमा करी। अब ये जो 16वें नंबर का काव्य अपन आज पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं भगवान का सर्वज्ञ स्वभाव। ठीक है। 15वां काव्य वीतरागता को समर्पित और 16वां काव्य सर्वज्ञता को समर्पित है। आइए इस 16वें काव्य को अपन पढ़ते हैं। निर्धूमवतिरपवर्जित तैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। वाह, क्या बोल रहे हैं? पिछले काव्य में और इस काव्य में एक समानता है। वहां पर भी बात आई थी मरुताम चलिता चलान, वह मरुता चलिता चले ना आया था। ख्याल में ना आपको ये, कल्पांत काल मरुता चलिता चले न,
राइट। और इस वाले काव्य में क्या आ रहा है? कर मरुताम चलिता चलाना, है ना। अर्थ समझेंगे अपन। देखिए क्या लिखा है, वो बड़ा सुंदर काव्य है ये, बहुत अद्भुत। देखिए, निर्धूम वर्तिर निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैल पूरः, माने निर्धूम, धूम मतलब होता है धुआं, धूम्र, एक शब्द सुना है ना, धूम्रपान, धुआं, स्मोकिंग, इंग्लिश में स्मोकिंग बोलते हैं, स्मोक, धुआं। तो निर्धूम, निर्धूम मतलब धूम्र रहित, धुआं रहित, ठीक है। निर्धूम, धुआं रहित, अभी समझेंगे पूरा। वर्ती, वर्ती माने बत्ती, दीपक होता है ना, दीपक जलाते तो दीपक की बाती नहीं होती है, क्या बोलते हैं आप लोग, वो कॉटन की जो होती है, और भी जो जिसकी होती है, रुई की बत्ती। अपवर्जित, अपवर्जित माने उससे रहित, किससे रहित? बत्ती से रहित। रहित बोले, शून्य बोले, शून्य मतलब समझ में आता है ना, विदाउट, जीरो। अपवर्जित, अब कैसे बना अपवर्जित? निर्धूम तो साफ लिखा है, वर्ती तो वर्ती, एक मिनट इसमें, बेटा, हाँ ठीक है। निर्धूम, वर्ती, और अप, अपवर्जित, तो अपवर्जित से यहाँ पे इसका बना र, अपवर्जित, ठीक है, उससे रहित, इतना समझ लो। धुएं से रहित, बत्ती से रहित, विदाउट धुआं, विदाउट बत्ती। तीसरा, तैल पूरः, तेल से भरा हुआ, तेल, तेल से पूरा भरा हुआ, लबालब, ठीक है। तीन बातें आई, क्या तीन बातें आई? निर्धूम, वर्तिरपवर्जित, तैलपूर, ठीक है। आगे, कृत्स्नम जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, समस्त तीन जगत, कृत्स्नम मतलब समस्त, जगत त्रयम, तीनों जगत, इदम, जगत त्रयम, इदम, ठीक है। यहाँ इदम, इदम मतलब यह, प्रकटी, प्रकट कर रहे हैं, करोषि कर रहे हैं, क्या प्रकट कर रहा है? भगवान का ज्ञान। बात चल रही ना, अपने बात की थी सर्वज्ञ स्वभाव की बात करेंगे, तो सर्वज्ञता माने भगवान का ज्ञान। तो भगवान के ज्ञान के विशेषण बता रहे हैं, और उसका कंपैरिजन करा है दीपक से। कहा से? यहाँ अंतिम लाइन में लिखा ना, दीपो परस्त्वमति नाथ जगत प्रकाश, दीपक से। दीपक देखा है अपन सभी लोगों ने, हाँ। चलो अभी अपन आएंगे उस पर, तब पूछता हूँ। गम्यो न जातु, गम्य, गम्य मतलब होता है जानने योग्य, गम्य, ठीक है। न, नहीं, जातु, कभी, मरुता, वायु, उस टाइम ये मरुता था ना, कल्पांत काल मरुता, कल्पांत काल की वायु। यहाँ पर कल्पांत काल की वायु की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो नॉर्मल वायु की बात है, हवा का झोंका। चलिता चलानाम, वहां पर आया था चलिता चलेन, यहाँ है चलिता चलाना। अचल को चलित करने वाली, दीपक, दीपो, दीपक, अपर, अपर माने अपूर्व, त्वम आप असी हो, दीपो अपर, अपर, त्वम मसी, त्वम असी, असी माने आप हो, नाथ स्वामी, जगत प्रकाश, जगत प्रकाशक, जगत को प्रकाश देने वाले, ठीक है। ये सामान्य शब्दार्थ हुआ। अब इसका पूरा अर्थ एक बार देखते हैं। हे जिनेन्द्र देव, आपका ज्ञान दीप, धुआं, बत्ती और तैल से वर्जित, तेल से रहित है, जो तीनों जगत को प्रकट कर रहा है। आपका ज्ञान दीप पर्वतों को चलित करने वाली प्रचंड वायु के गम में नहीं है, अर्थात बुझता नहीं है, वह तो तीनों जगत का अपूर्व प्रकाशक है। बस, देखो क्या बोल रहे हैं। हे जिनेन्द्र देव, कैसा है आपका ज्ञान? कि जगत में तो जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है ना, दीपक, जगत में ज्ञान का प्रतीक क्या माना जाता है?
दीपक को बोलते ना, पूजा में लाइन पढ़ते हैं, याद है आपको पूजा की लाइन? कोई सी लाइन आ रही है? अतएव प्रभो यह ज्ञान प्रतीक समर्पित करने आया हूं। ऐसा पूजा में पढ़ते हैं ना, दीपक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है जगत में। हाँ। तो क्या बोल रहे हैं कि हे जितेंद्र देव, हमारा ज्ञान और आपका ज्ञान, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। कि क्या अंतर है? दोनों ही तो ज्ञान है। कि नहीं, भगवान का जो ज्ञान है ना, ज्ञान दीपक माने भगवान का जो ज्ञान है, वो तो कैसा है? उसमें तो ना धुआं होता है, ना बत्ती की जरूरत है, ना तेल की जरूरत है। वो तो उन तीनों से ही रहित है। और चौथी बात, जगत को प्रकाशित करता है। भगवान का ज्ञान पूरे जगत, भगवान अपने ज्ञान से पूरे जगत को जान लेते हैं। और वहीं जिस दीपक की बात कर रहे हैं, वो दीपक कैसा है? दीपक से भी जानने में तो आता है, पर वो दीपक धुआं निकालता है। वो दीपक बिना बत्ती के नहीं जल पाता, वो दीपक बिना तेल के नहीं जल पाता। और तो और, वो दीपक लिमिटेड एरिया में ही प्रकाश फैलाता है। चार बातें ध्रुव। क्या चार बातें? कि जगत में जिसको ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का सिंबल माना जाता है, दीपक। और दीपक नहीं समझ में आ रहा है तो अभी के हिसाब से समझ लो, ये लाइट वगैरह, हेलोजन, कुछ भी समझ लो। तो ये सब डिपेंडेंट है ना। लाइट के लिए आपको बिजली चाहिए। अब यहाँ दीपक की बात है तो अपन दीपक को ही लेकर के चलते हैं। दीपक के लिए तेल चाहिए, मतलब ईंधन चाहिए, बत्ती चाहिए। हम्म, और वो दीपक तो धुआं फैलाता है। तीन बात। और चौथी बात, कि वो दीपक तो लिमिटेड एरिया में ही प्रकाश करता है। मानो इस कमरे में दीपक जलाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा इस कमरे में ही उसका प्रकाश फैलेगा ना, बाजू वाले कमरे में थोड़ी फैल पाएगा। पर जिनेंद्र भगवान का ज्ञान ऐसा नहीं है। उनका ज्ञान तो क्या गजब का है, कि ना उनके ज्ञान में किसी ईंधन की जरूरत है। अभी समझेंगे एक एक का अर्थ। ना किसी बत्ती की जरूरत है, ना उनके ज्ञान में कोई धुआं निकल रहा है। धुआं निकल रहा है मतलब कोई दोष रूप, धुआं मतलब दोष। अरे दोष होता है ना, दोष। कोई दोष रूप, कोई काली काजल बनता है ना, काजल। आपको पता है काजल कैसे बनता है? पता होगा सभी को। कुछ जैसे लौ जल रही है, पता है ध्रुव कैसे बनता है काजल? किसी चीज की लौ, दीपक जल रहा है मानो दीपक, उसके ऊपर कोई बर्तन रख दो, तो क्या होगा? उसका धुआं उठता जाता है ना, कंटिन्यू धुआं। तो वो धुएं के साथ में वो काला काला जो रहता है, कार्बन, कार्बन निकलता है उसमें से। क्या निकलता है? तो वो काला काला जो रहेगा वो उस पे जमता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। वो काजल है। ठीक है। तो काजल कैसी है? काली माँ। वो जो धुआं है, वो धुआं काली माँ निकाल रहा है। काली माँ मतलब दोष रूप है। पर हे जिनेन्द्र देव, आपका ज्ञान पूर्ण रूप से निर्दोष है। इसलिए वहां पर आया था निर्धूम। आपका ज्ञान में कोई धुआं नहीं है, कोई बत्ती। बत्ती मतलब आपका ज्ञान को किसी सहारे की जरूरत नहीं है प्रकट होने के लिए। आपका ज्ञान तो खुद से ही पूरे विश्व में व्याप्त रहा है। स्वभाव से ही आप संपूर्ण विश्व को जान रहे हैं। और यहाँ हम लोगों की बात करें तो हम तो इंद्रियों के माध्यम से जान पाते हैं। अरे अंतर है ना। अरे एक भगवान का ज्ञान, केवल ज्ञान, राइट। और एक अपन जैसे लोगों का अल्प ज्ञान। जमीन कहने को दोनों ज्ञान है। कहने को तो भगवान का भी ज्ञान, प्रकाश, ज्ञान दीप, वो भी पदार्थों को जानने में हेल्प हो रही है। और कहने को तो वो जो दीपक है, उससे भी पदार्थों को जाना जा रहा है, पर दोनों में अंतर है। तो चार बातें। पहली बात, निर्धूम, धुआं रहित। दूसरा, बत्ती रहित। तीसरा, तेल की भी आवश्यकता नहीं है। और अंतिम, कि हमारा ज्ञान अथवा जगत के जीवों का ज्ञान बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड है, बहुत सीमित क्षेत्र में है। और जिनदेव का ज्ञान केवल ज्ञान। अरे केवल ज्ञान बोलते ही उसको है। क्या होता है भाई केवल ज्ञान ध्रुव? सर्वज्ञ किसको बोलते थे? बोलो। छह ढाला। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता, जाने एक ही कार प्रकट।
केवली भगवंता, केवली भगवान, विश्व के जितने द्रव्य, उन द्रव्यों के जितने गुण और उनकी अनंत अनंत पर्याय, ध्रुव, उन सबको एक साथ जानते हैं। और कहाँ से जानते हैं? कहाँ से जानते हैं? कि जहां है वहीं रहते हुए जानते हैं। अरे भगवान को जानने के लिए कहीं जाना थोड़ी पड़ता है, क्यों? महावीर भगवान का समोशरण हो विपुलाचल पर, और कोई प्रश्न करे क्या, कि हे भगवान, इस समय मथुरा नगरी में क्या चल रहा है, तो भगवान मथुरा जाकर के देख के आएंगे, फिर बताएंगे, ऐसा है क्या? अरे वो तो वहीं उनका ज्ञान इतना गजब का है, सर्वगत, सभी तीनों लोकों को जानने वाला उनका ज्ञान है। इस विश्व में जितने जानने योग्य पदार्थ है, उन सबको भगवान का ज्ञान जानता है, उन सबको जिनेन्द्र देव जानते हैं। तो ये उनके ज्ञान की व्यापकता है, ये उनका ज्ञान इतना फैला हुआ है। और वहीं जो अल्प ज्ञानी है अथवा क्षयोक्षम ज्ञान वाले हैं, उनको देखो तो उनका ज्ञान लिमिटेड है। अरे चाहे मना पर्याय ज्ञानी भी क्यों ना हो, चाहे अवधि ज्ञानी भी क्यों ना हो, या चाहे मतिश्रुत ज्ञान, वो तो लिमिटेशन के साथ ही है ना। चलो भैया, भूत भविष्य का भी अगर जान लिया तो भी कितना जानोगे? कोई अनादि और अनंत, वहां तक तो पहुंच है ही नहीं। अनादि और अनंत की पहुंच तो सिर्फ और सिर्फ केवली भगवान में है, केवल ज्ञान में है वो सामर्थ्य। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं क्या चल रहा है? यहाँ भगवान का सर्वज्ञ स्वभाव बताया जा रहा है कि हे जिनेन्द्र देव, आप कितने महान हैं। जगत में तो इन चीजों को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, पर ये चीज, ये जो दीपक है, ये दीपक वास्तव में ज्ञान का प्रतीक नहीं है। ज्ञान के प्रतीक तो आप है। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान है, वो पूर्ण ज्ञान आप में प्रकट हुआ है। और वास्तव में कहाँ ये दीपक और कहाँ आपका ज्ञान? ये उदाहरण। अब दीपक से क्या समझना? दीपक से समझना अल्प ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान, अथवा क्षयोक्षम ज्ञान, अथवा अधूरा ज्ञान। और इधर भगवान के ज्ञान से क्या समझना? पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान। दोनों में अंतर है ना? क्यों ध्रुव? अभी देखो दो एग्जाम्पल चल रहे हैं यहाँ पे। मतलब एग्जाम्पल वो दीपक का है, पर दीपक से क्या समझना है? कोई दीपक से भगवान की कंपैरिजन नहीं कर रहे। ये कंपैरिजन हो रही है अल्प ज्ञानी की सर्वज्ञता से, कि भगवान, आपका सर्वज्ञता, आपका केवल ज्ञान एक तरफ वो, और एक तरफ ये दीपक के समान क्षयोक्षमिक ज्ञान। अब वो एक लाइन है ना, कितनी गजब की लाइन है, गम्यो न जातु मरुताम जनिता चलाना। हे जिनेन्द्र देव, आपका ज्ञान इतना गजब है, क्या इतना गजब है कि हवा होती ना, हवा, कैसी हवा, कि भले ही इतनी तेज हवा भी चले कि पर्वत को भी हिला दे, उतनी तेज हवा भी चल जाए तो भी आपका जो ज्ञान दीप है वो नहीं बुझता। और जगत में जो ज्ञान दीपक है, जगत का जो दीपक है, वो तो इतनी सी फूक में बुझ जाता है, एक हवा का थपेड़ा पड़े। क्यों ध्रुव? अरे ये दीपक जलते हैं, मोमबत्ती जलती है, इनको बुझने में कितनी देर लगती है? एक हवा का झोंका आए और बुझ जाती है। पर भगवान का ज्ञान इतना कमजोर नहीं है क्या? वो तो बोल रहे हैं कि हवा का झोंका तो छोड़ो, बड़े बड़े पर्वत भी अपनी जगह से हिल जाए, अगर ऐसी भी हवा चले तो भगवान का ज्ञान कैसा है? कैसा है भगवान का ज्ञान? वो नहीं हिलता, वो डगमग डगमग नहीं होता। अर्थात अब दोनों में समझना। दीपक से तो समझ में आया ना, दीपक का उदाहरण बहुत बढ़िया है। जैसे अब देखो, एक एक बात अपन घटा के देखते हैं। जैसे जिनेन्द्र देव है, जिनेन्द्र देव के ज्ञान को काय से कंपेयर करा, कि पर्वतों को हिलाने वाली हवा भी क्यों न चले, आपका ज्ञान कभी भी हिलता नहीं है, कम नहीं होता, बुझता नहीं है, घटता नहीं।
अब वो हवा मतलब क्या है? हवा मतलब कि, अब देखो, जो केवल, जिनको भी केवल ज्ञान होता है, उनको स्वरूप स्थिरता की कोई, उनकी स्वरूप स्थिरता को कोई हिला नहीं सकता। ये समझने की बात है। कल्पना की, अपने अपन देखो, अपने सामने आप वो क्षेत्र याद करो, मुनिराज पार्श्वनाथ ध्यान में विराजे हुए है, और वो देव जो है, वो देव आकर के उपसर्ग कर रहा है। ठीक है, एक तरफ वो देव जो कोई कसर नहीं छोड़ रहा, ध्रुव कहानी मालूम है, पार्श्वनाथ भगवान की, उपसर्ग कमठ वाला, है ना। और दूसरी तरफ मुनिराज पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ मुनिराज की स्थिरता देखो, अभी केवल ज्ञान होने वाला है उनको, और उनकी स्थिरता देखो क्या गजब की है, कि बड़े से बड़ा उपसर्ग हो जाए, बड़े, तो उसने सब किया था कमठ ने, आंधी आई, पानी बरसाया, पत्थर बरसाए, अग्नि बरस, सब करा, फिर भी मजाल कि जिन्हें, वो जो मुनिराज है, उनका ध्यान थोड़ा सा भी हिला हो, खसका हो। ऐसे ही, और ऐसे ही जीवों को केवल ज्ञान होता है। आपको पता है, कभी सिद्ध चक्र विधान करिएगा, तो उसमें ऐसे सिद्ध भगवानों को अर्घ चढ़ाया है। आवांटी जी, पता है कैसे सिद्ध भगवान? जो हवा में से मोक्ष गए, ऐसे सिद्ध भगवानों को अर्घ। जो समुद्र में से मोक्ष गए, ऐसे सिद्ध भगवानों को अर्घ। अब प्रश्न कि भैया समुद्र में से कौन मोक्ष जा सकता है? क्यों? हवा में से क्यों? हवा में किसी का मोक्ष हो सकता है? हवा में कैसे मोक्ष होगा ध्रुव किसी का? और वहां अर्घ चढ़ाए, ऐसे ऐसे सिद्ध हुए हैं क्या, समुद्र में से सिद्ध हो गए। कि भैया समुद्र मतलब कोई मुनिराज समुद्र में जाएंगे, अरिहंत भगवान समुद्र में जाएंगे क्या? कि नहीं, क्या है, मानो कोई मुनि अवस्था में, ठीक है, और उनका कोई पूर्व का बैरी हो, कोई देव आ जाए और उन पर उपसर्ग करे, तो उपसर्ग करे तो क्या हो, कि वो उनको ले गया, मुनिराज को उठा करके ऊपर पर्वत तक, और पर्वत से बहुत ऊंचाई से ले जा करके नीचे फेंक दिया। अब वो मुनिराज पर्वत से तो गिर गए, गिरते 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 नहीं, अब वो गिरता, इमेजिन करो, वे भी मुनिराज पर्वत से गिरते 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 नीचे आ रहे, यहाँ उनकी आयु पूरी हो रही है, और धरती पर आए उसके पहले चार घाती कर्मों का क्षय, अरिहंत अवस्था, तत्काल चार अघाती कर्मों का क्षय, और शरीर तो नीचे आया, उसके पहले जीव सिद्धालय विराज गया। अरे आयु का है ना, सिद्ध अवस्था मतलब क्या, कि आयु पूरी हो गई। आयु पूरी हो गई मतलब क्या हुआ ध्रुव? मोक्ष। अरे इसको ही बोलते हैं ना, आयु पूरी हो गई मोक्ष हो गए। तो अब वो आयु किस टाइम पे पूरी हुई? उपसर्ग के बीच में, तो वो हवा में से मोक्ष चले गए। अब आप वो उनकी स्थिरता को इमेजिन करो, ऊपर से किसी दुष्ट ने उनको फेंक दिया, वो ऐसे गोल 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 होते होते नीचे आ रहे हैं, और अब उस सिचुएशन में ही उनकी आत्मलीनता, आत्म स्थिरता इतनी गजब की, कि केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष हो गया। अब भाई आपको बात समझ में कि हे जिनेन्द्र देव, अब कहाँ जगत के जीवों का ये अल्प ज्ञान, कहाँ वो दीपक जो जरा सी हवा जल चले और बुझ जाए, और कहाँ आपके ज्ञान की सामर्थ्य, कि आपकी इतनी गजब की स्वरूप स्थिरता है कि कोई उसको डगमगा नहीं सकता। आ रही है क्या बात समझ में? आपको और उदाहरण देता हूँ। हवा की बात करते, बात ये चल रही है कि चाहे कैसी भी हवा चल जाए, जिनेन्द्र देव का ज्ञान विचलित नहीं होता, उनके ज्ञान पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका नाम सर्वज्ञता है। अब देखो, सर्वज्ञता का मतलब क्या है? सर्वज्ञता मतलब कि विश्व का ऐसा एक भी पदार्थ नहीं बचा जो अब वो नहीं जान रहे हैं। विश्व की ऐसी कोई घटना नहीं बची जो उनके ज्ञान में नहीं आ रही है। सारी घटना आ रही है, सारी। अब जो अल्प ज्ञानी है, उसके जानने में कोई घटना आ जाए, तो वो तो गड़बड़, ऊपर नीचे हो जाता है, हे भगवान ऐसा कैसे हो गया, हे भगवान ऐसा कैसे। पर धन्य है वो सर्वज्ञ भगवान, कि पूरा विश्व जिनके जानने में आ रहा है, पर वे बिल्कुल अचल है। उनके कोई
फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्या कुछ पूछना है आपको कल्पना आंटी से? बोलिए। हम्म। पर ये केवली भगवान युगपत जानते हैं, हर द्रव्य की हर पर्याय को युगपत जानते हैं, तीनों काल की। तो सर फिर दूसरे मोमेंट पे वो क्या करते हैं सर? अच्छी बात। अब ये एक पॉइंट आने वाला था वैसे। ठीक है, समझ गया कि भैया जैसे मानो अभी है, अभी किसी को केवल ज्ञान हुआ, राइट? तो अभी केवल ज्ञान हुआ तो अभी उन्होंने भूतकाल जितना हुआ है वो सब जान लिया, वर्तमान जो कुछ हो रहा है वो सब जान रहे हैं, और भविष्य में जो कुछ भी होगा ध्रुव, वो भी उन्होंने जान लिया। कब जाना? इसी समय। इस ही समय उन्होंने भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी द्रव्यों की सब पर्यायों को एक साथ जान लिया। तो भैया जब अब एक बार जान ही लिया, अब अगली बार क्या जानेंगे? पहली बार में तो सब हो गया खत्म। तो फिर वही का वही जानते हैं क्या? वो का वो नहीं जानते, अलग जानते। सुनो, इस समय, इस समय उन्होंने वर्तमान को वर्तमान रूप में जाना था और भविष्य को भविष्य के रूप में जाना। अब अगले समय, अगला समय हो गया वर्तमान, और पिछला समय हो गया भूत। अब उस अपेक्षा से उसमें नयापना है, और है वही, तो उसमें वही का वही पना भी है। अब प्रश्न है कि भैया हम तो एक मूवी दूसरी बार नहीं देख पाते, क्यों? एक मूवी अपन देख करके आओ, और कोई बोले कि चलो दोबारा चलते हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी थी तो एक बार और देखने चले गए। फिर और हमारे दोस्त आ गए, बोले यार चलो हमारे साथ भी चलो, ठीक है भाई, तीसरी बार चले गए। पर कोई बार बार थोड़ी एक एक मूवी देखेंगे, क्यों ध्रुव? और वही मूवी में कोई चेंज नहीं होगा, मूवी वही है। तो अपन लोग तो बोर हो जाएंगे, अपने को तो कुछ नया नया जानने के लिए चाहिए। और भगवान को क्यों? भगवान को कि ये नया नया जो जानने के लिए चाहिए ना, ये तो राग है, राग। और भगवान का ज्ञान वो राग रूपी धुएं से रहित है, निर्धूम। और राग रूपी दोष है ना, और राग रूपी जो कालीमा है, वो राग ही नहीं है। तो राग नहीं है तो कोई इच्छा ही नहीं। प्रश्न कि भैया बिना इच्छा के वो सब जानते रहते हैं, ऐसा कैसे संभव है? क्यों? जानने, अभी अपन को कुछ जानना हो तो कुछ सोचना पड़ेगा ना ध्रुव, कोई इच्छा तो करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना माइंड उधर डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो अपन जान पाएंगे। भगवान के केस में ऐसा नहीं है, बिना इच्छा के जानते हैं, बिना दिमाग लगाए जानते हैं। क्यों, भगवान के पास दिमाग होता है कि नहीं? तो बोलो, सिद्ध भगवान की नहीं बोल रहे, अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवान के पास दिमाग होता है? अरे इतना क्या सोच रहे हो, होता ही है ना बिना दिमाग के थोड़ी होंगे। अरे शरीर है तो सब इंद्रिया है कि नहीं, नाक है कि नहीं, अच्छा बताओ, है? आंखें है कि नहीं? केवली अरिहंत भगवान की बात चल रही है अभी। कान है कि नहीं? पांचों इंद्रिया है, फिर भी उन पांचों इंद्रियों से नहीं जान रहे हैं, सीधे ज्ञान से जान रहे हैं। नहीं समझ रहे? जैसे मैं आपको बोलूं यह रसगुल्ला मीठा है, तो मैंने तो रसना इंद्री से चख करके आपको बताया, और भगवान के केवल ज्ञान में आए ये रसगुल्ला मीठा है, तो भी भगवान एक एक रसगुल्ला जाके चाटेंगे थोड़ी। उनके तो बिना ही इंद्रियों का यूज करे जानने में आता है, ये उस ज्ञान की दिव्यता है। वास्तव में जानने का काम तो ज्ञान ही करता है। पर ये जो दीपक की बात थी ना, वो पराधीनता, इस दीपक को तो तेल भी चाहिए, इस दीपक को तो बत्ती भी चाहिए। ऐसे ही जो अल्प ज्ञान है, जो क्षयोक्षम ज्ञान है, जो छद्मस्त जीवों का ज्ञान है, ये ज्ञान थोड़ा सा पराधीन है। पराधीन है मतलब कि इसको तो इंद्रियों की हेल्प लगती है, इसको तो वो चीज चाहिए सामने, बिना वो सामने आए उसको जान नहीं पाता। ये तो हम लोगों की लिमिटेशन है। अरे बात आ रही है कि नहीं समझ?
पक्का? अरे अपन लोग जो जानते हैं, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप जान पा रहे हो, मैंने बोलना बंद कर दो, देखो अब क्या जानोगे? नहीं ना। माने अपन लोगों को अगर कुछ जानना है तो सामने कुछ चीज चाहिए, बिना उसके अपन उसको नहीं जान पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि वो चीज भी सामने हो तो भी उसको जानने के लिए इंद्रियों की हेल्प लेनी पड़ती है। सामने रसगुल्ला रखा हो, ट्रू, तो रसगुल्ले का ज्ञान करने के लिए रसगुल्ले को जीवान पर रखना जरूरी है अपन लोगों को। पर भगवान के केस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम और आप लोगों का जो अल्प ज्ञान है वो तो एक दीपक के जैसा है, जिसको तेल लगता है, जिसको बत्ती लगती है। पर जिनेन्द्र देव का ज्ञान कैसा है? जिनेन्द्र देव का ज्ञान, क्या नाम बोला उसका? ज्ञान दीप लिखा ना, हे नाथ आपका ज्ञान दीप धुआं, बत्ती, तेल इनसे रहित है। धुआं बत्ती तेल मतलब क्या? निर्दोष है, स्वावलंबी है, कि स्वाश्रित है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। चलो एक प्रश्न और पूछता हूँ आप लोगों से। अच्छा मुझे बताओ, ये पेन है, राइट? आदिनाथ भगवान अपने केवल ज्ञान में इस पेन को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जल्दी बताओ। जानते हैं, बराबर। ठीक है, तो क्यों जानते हैं? ये पेन है इस वजह से इसको जानते हैं। अगर ये पेन नहीं होता तो वो नहीं जान पाते। आया प्रश्न समझ में? रुको वापस से प्रश्न। प्रश्न ये है कि भगवान अपने ज्ञान में जितने भी गे शब्द यूज कर लो, गे मतलब समझते हैं आप लोग? गे मतलब जिस ऑब्जेक्ट को जान रहे हैं उसको बोलते हैं गेय। जैसे मैंने इस पेन को जाना तो पेन हो गया गेय, और जिससे मैंने जाना वो है ज्ञान। ठीक है? मैंने मोबाइल को जाना तो मोबाइल हो गया गेय, और ज्ञान से जाना। तो प्रश्न ये बोल पूछ रहा हूं कि विश्व में इतने सारे गेय है, तभी तो भगवान उन सबको जान पाते हैं। माने भगवान का ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानता है। तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि वो सब है उस वजह से भगवान उनको जानते हैं? ऐसा नहीं है। सुनो सुनो, सरल कर देता हूँ। बात इतनी सी है कि हमको ऐसा लगता है कि ये पेन था तभी तो मैं उसको जान पाया। अगर ये पेन नहीं होता तो मैं कैसे जान पाता? अरे यही तो अपनी सोच है ना। ज्ञेय है तो ज्ञान होता है, अगर ज्ञेय होंगे ही नहीं तो ज्ञान होगा कैसा? बात आई कि नहीं समझ में? प्रश्न आया कि समझ में? मनोरमा टीचर। हम्म, ये कुर्ता है। कुर्ता क्या है? गे। तो ये गे है तभी तो हम ज्ञान ने गे को जाना। अगर गे होता ही नहीं तो ज्ञान कैसे जानता? सही है ना? इसमें क्या गलत बोला? सही बात है कि भैया गे है, और गे होने से ही हम जान पाए। इसका मतलब ज्ञान कहाँ से होता है? कि ज्ञान ज्ञेयों से होता है। अगर ज्ञेय नहीं होते तो ज्ञान भी नहीं होता। किस किस को बात समझ में नहीं आ रही है? देखो नहीं आ रही तो पूछ लो अभी। तो अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो बड़ा आनंद आएगा अपने को। आभा आंटी से वापिस से बोलता हूँ, ये है तो ज्ञान हो रहा है। अगर ये ही नहीं होता तो क्या हमको ज्ञान हो पाता? हाँ कि ना? चलो पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच। अपने सामने ये पांच गेय है, पांच वस्तुएं हैं। ये पांचों है तभी तो ज्ञान हो पा रहा है।
अगर ये पांचों नहीं होती तो कोई ज्ञान हो पाता क्या? नहीं हो पाता ना। इसका मतलब ज्ञेय है तो ही तो ज्ञान हो रहा है। अगर ज्ञेय नहीं होते तो ज्ञान कैसे होता? ये हम लोगों को लगता है क्या कि भैया ज्ञेयों से ज्ञान होता है। पर 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 ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ये बहुत समझने अभी अपने को पता है, भगवान की महिमा इसलिए लगती क्योंकि वो अनंत ज्ञेयों को जान लेते। तो अनंत ज्ञेयों की वजह से वो महान नहीं है। वो उनका ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो कुछ भी ज्ञेय है वो उसके जानने में आएंगे। बात आ रही है समझ में? ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ये समझ करके, क्योंकि वो बात चल रही है, दीपक दीपक तो तेल से चलेगा, बत्ती से चलेगा। पर भगवान का ज्ञान उस दीपक के समान नहीं है जिसको तेल और बत्ती की जरूरत हो। उनका ज्ञान तो स्वाधीन है, उनका ज्ञान तो इंडिपेंडेंट है। उनके ज्ञान को, केवल ही भगवान को किसी की और ताकना झांकना नहीं पड़ता है कि ये होगा तो मैं जान पाऊंगा। आया समझ में? क्यों? तीन लोक है, इसलिए तो भगवान जानते तीन लोक को। अगर तीन लोक होते ही नहीं तो भगवान जान ही नहीं पाते। यस और नो? कि तीन लोक है इसलिए भगवान जान रहे ऐसा नहीं है। भगवान के ज्ञान की सामर्थ्य है इसलिए तीन लोग जानने में आ रहा है। क्यों? सुमेरु पर्वत है इसलिए तो भगवान सुमेरु पर्वत को जान पा रहे हैं। जो अगर सुमेरु पर्वत ही नहीं होता तो भगवान थोड़ी जान पाते सुमेरु को। इसलिए भगवान का ज्ञान छोटा और वो जो ज्ञेय है सुमेरु वो बड़ा। क्योंकि उस सुमेरु की वजह से ही तो ज्ञान हो रहा है। अगर सुमेरु ही नहीं होता तो भगवान कैसे जान लेते कि सुमेरु नाम का भी कोई पर्वत है? कि नहीं। सुनो सुनो सुनो, अगर ऐसा लक्षण बनाओगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत ये आ जाएगी कि अभी हम ऐसा बोल रहे हैं कि सुमेरु है इसलिए भगवान उसको जान रहे हैं। और अगर सुमेरु नहीं होता तो भगवान भी नहीं जान पाते। तो सुमेरु को तो मैं और आप भी नहीं जान रहे। अपन जानते क्या सुमेरु को? तो फिर सुमेरु है कि नहीं है? इसका मतलब कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। अगर ऐसा हो तो फिर तो क्या होगा कि भाई जितना हम जान रहे बस उतनी ज्ञेय है, खत्म, क्योंकि हम जान ही उतना पा रहे हैं। पर ऐसी बात नहीं है। अरे नरक में क्या हो रहा है ये ज्ञान में नहीं जानने में आ रहा तो वो चीज नहीं है क्या? अरे वो है, पर ज्ञान की अभी सामर्थ्य नहीं है उसको जानने की। माने ज्ञान जब अपने आप में पूर्ण रूप से विकसित होता है तो वो सहज ही सारे ज्ञेय उसमें झलकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञेयों की वजह से ज्ञान है। ये अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह है। और ज्ञान जब पूर्ण विकसित होता है तो ज्ञेय उसके जानने में आते हैं। इससे निष्कर्ष ये निकला, ज्ञेयों के पीछे दौड़ लगाना व्यर्थ है। हम ये, और इसको बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो ये आप सब लोगों ने सुना होगा क्या? एक साधे, क्या, सब साधे, क्या बोलते हैं उसको बताओ, भूल गया। ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि तुम एक पे फोकस करोगे तो तुमको सब मिलेगा, और तुम एक को छोड़ोगे और सब जगह भागते फिरोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना, एक साधे सब सध, एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। तो ऐसे ही इस एक आत्मा को जो जानता है, इस एक आत्मा की जो साधना करता है, उसको पूरा तीन लोक जानने में आ जाता है। और जो इधर उधर भागता है, ये भी जानू ये भी जानू, वहां भी चला जाऊं, ये भी देख लूं उधर भी देख लूं, तो तू सबको साधने के चक्कर में रहेगा तो वो सब तो सधने वाले नहीं है, और तू अपने आप से भी दूर हो जाएगा। वो भगवान का ज्ञान ये बता रहा है, सर्वज्ञता क्या, कि भगवान दुनिया को जानने के लिए नहीं भागे। भगवान क्यों ध्रुव, आदिनाथ भगवान कोई विश्व को जानने के लिए
घर से बाहर नहीं निकले थे, अयोध्या छोड़ करके नहीं निकले थे। अरे आदिनाथ भगवान को तो जो आत्मा जानने में आया था, बस उस आत्मा की लीनता के लिए वो जंगल गए थे। और वो आत्मा की लीनता से ही, ज्यो ज्यो आत्मलीनता बढ़ती गई, त्यों त्यों इस आत्मा के प्रत्येक गुणों का विकास होता गया। और जैसे ही आत्मा के गुणों का पूर्ण विकास हुआ, ज्ञान का पूर्ण विकास हुआ, तो पूरा विश्व उनके जानने में आया। वो नहीं गए विश्व को जानने। आ रहा है क्या? इसके लिए आगम में एक शब्द आता है, ज्ञेय लुब्धता। देखो नहीं भी समझ में आए ना, तो आप तो आनंद से सुनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप तो सुनो बस। ज्ञेय लुब्धता, ध्रुव। ज्ञेय लुब्धता, लुब्धता मतलब कि जो ज्ञेय है, जो ऑब्जेक्ट से बाहर के, उनको जानने के पीछे भागते रहता है। ये भी जानूं, ये भी जानूं, यहाँ भी चला जाऊं, ये भी देख लूं, यहाँ भी खा के देखूं। क्यों? इंदौर आया हूँ, पोहे जलेबी नहीं खाई तो क्या काम का इंदौर आना? या कहीं भी, यहाँ गए, कश्मीर गए और कश्मीर की वादियां नहीं देखी तो क्या काम का कश्मीर जाना? माने संसारी जीव, अज्ञानी जीव, ये गेयों के पीछे दौड़ लगाता रहता है। और दौड़ लगाता है और वहां पर राग द्वेष करता है और कर्म बांधता है। और इसका संसार का चक्र चलता जाता है। और वहीं गेयों को तो भगवान भी जानते हैं, सुनना। पर भगवान चल करके गेयों को जानने नहीं जाते। वो तो ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि उस ज्ञान में सर्व विश्व झलकता है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। पर वो अपने आत्मा आनंद में लीन है। उनको मतलब नहीं है क्या कि कश्मीर में क्या हुआ और पाकिस्तान में क्या हुआ और आईपीएल में कौन जीता और इसमें कौन हारा। इसलिए वो मजे में रहते हैं। और यह अपन लोग क्यों दुखी हो जाते हैं? कि गेयों को तो अपन भी जानते हैं, पर एक अपन जान करके जानने जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, और जो जानने में आता है उसको दोष के साथ जानते हैं। वो धुआं है ना, धुआं, ये धुआं है अपने ज्ञान में लगा हुआ राग द्वेष का। वहां कषाय होती है। अच्छा, और कषाय होती है तो फिर अपन दुखी होते हैं, कर्म बांधते हैं। अरे बात आ रही है क्या समझ में? यहाँ पे बात देखो, भगवान की भक्ति चल रही है। तो भगवान की भक्ति कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं भगवान की भक्ति? मांगतुम स्वामी आचार्य देव जिनेन्द्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, आप महान हैं। क्यों महान है? भगवान ने प्रश्न करा, क्यों भाई, क्यों महान है हम? कि आप इसलिए महान हैं कि जगत के जीवों का ज्ञान जरा से गे आ जाए तो आगे पीछे हो जाता है, कम ज्यादा। अरे पता है अपन लोगों का ज्ञान कितना है? अभी सब कुछ याद है। अभी पैर फिसले और यहाँ पर एक धक्का लगे, सारी की सारी मेमोरी खत्म। बोलो होता है कि नहीं होता है? अरे धक्का और ये तो छोड़ो, इस शरीर में इतनी छोटी छोटी, इतनी बिल्कुल बालों के जैसी नसें चलती है। और एक भी नस आगे पीछे हो जाए, कहीं कुछ ब्लॉकेज हो जाए, ये ब्रेन में मैसेज पहुंचना बंद हो जाए, याददाश्त चली जाती। अब बताओ, ऐसा तो है अपन लोगों का ज्ञान, क्षयोपशमिक ज्ञान, कर्मों पे डिपेंडेंट है। और भगवान का ज्ञान, वो ऐसा नहीं। तो हे भगवान, आप महान हैं। क्यों महान है? क्योंकि हम अल्प ज्ञानी, हम क्षयोपशम ज्ञान वाले, और आप पूर्ण। वाह! हे भगवान, ये आप महान है। कि क्यों महान है? कि ये जगत में जो दीपक है ना, सुनो सुनो सुनो, इस दीपक को देखो तो आंखों में पीड़ा होती है। इस दीपक के पास कोई जाए तो वो जल जाता है। पर धन्य है आपका ज्ञान दीपक। क्यों? कि जो आपको देखता है उसको पीड़ा नहीं होती। अरे जो भगवान के ज्ञान प्रकाश के अंदर आता है, उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाती है। अरे बात आई कि नहीं? दीपक, दो बातों से कंपैरिजन चल रहा है, एक भगवान का ज्ञान और दीपक।
और भगवान का ज्ञान और क्षयोक्षम ज्ञान। क्षयोक्षम ज्ञान समझते हो आप लोग? क्षयोक्षम ज्ञान मतलब ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षय और उपशम से होने वाला ज्ञान। क्षय और उपशम बहुत सरल भाषा में इतना समझो कि जैसे अपन लोग को कर्म का उदय है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है। तो क्या है कि भाई जिसके जितना ज्यादा ज्ञानावरण का उदय होता है वो उतना कम जान पाता है, राइट। और जिसके जितना कम ज्ञानावरणी का उदय होता है वो उतना ज्यादा जान पाता है। और जिसके ज्ञानावरणी का उदय बिल्कुल भी नहीं है वो सब कुछ जान लेता है। यही तो बात है ना। तो अपन लोगों का ज्ञान कैसा है कि क्षयोक्षमिक ज्ञान वो कर्मोदय पे डिपेंडेंट है। कर्मोदय जैसा रहा वैसा ज्ञान होगा। पर भगवान ने तो उस कर्म को ही नष्ट कर दिया, तो वो उसके अधीन नहीं। आगे, दीपक का प्रकाश तो मल उत्पन्न करता है, बात की थी ना, वो धुआं, वो काजल। दीपक का प्रकाश तो मल उत्पन्न करता है, और हे भगवान आपका ज्ञान वो कोई दोष उत्पन्न नहीं करता, उल्टा आपका ज्ञान तो सारे दोषों को दूर कर देता है। इसलिए आप महान हो। देखो आप क्या गजब भक्ति कर रहे हैं आचार्य। और आगे चलो, हमारा ज्ञान पराश्रित है, आपका ज्ञान स्वाश्रित है। ठीक है, अब शब्द बोल रहा हूँ, समझापन सब रुके पहले। आगे, हमारा ज्ञान विनाशिक है, हमारा ज्ञान तो खत्म हो जाता है। अरे अभी अपन लोग मनुष्य हैं, राइट। मनुष्य से पहले भी कहीं ना कहीं थे, तो क्या वो ज्ञान साथ में आया? चला गया, वो तो उस भाव का उधर ही रह गया। अभी इस भाव का ही रह जाएगा, अगले भाव में थोड़ी कोई याद रहता है ज्यादा। ज्यादा क्या, कुछ भी नहीं रहता। कुछ कुछ होते जिनको पूर्व भाव का कदाचित कभी कुछ याद हो जाए, वो ज्ञान तो खत्म हो जाता है। पर भगवान का ज्ञान अविनाशी, वो तो अनंत काल तक जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहने वाला। और देखो, हमारा ज्ञान अस्पष्ट है। आहा, कैसा है अपना ज्ञान? अपन ये जो इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, ये एकदम स्पष्ट जानते हैं कि अस्पष्ट जानते हैं? अस्पष्ट जान, स्पष्ट मतलब समझते हो ना, एकदम क्लियर। और अस्पष्ट मतलब क्लियर नहीं। तो तुम बड़े से बड़ा माइक्रोस्कोप भी लेकर के आ जाओ ध्रुव, तो भी माइक्रोस्कोप में वो ताकत नहीं है जो केवल ज्ञान में ताकत। इतने सालों की स्टडीज के बाद में भी माइक्रोस्कोप तो एक बूंद अनछने जल में 36,450 ही जीव ढूंढ पाया है। पर धन्य है वो केवल ज्ञान जिसने अनंत काल पहले भी ये बता दिया था कि एक बूंद अनछने जल में असंख्यातों जीव थे। तो बोलो आप कितनी अच्छे से भी टेक्नोलॉजी ले आओ, तो भी आप स्पष्ट नहीं जान सकते। और जिनदेव का ज्ञान वो स्पष्ट जानता है। इसलिए हे भगवान आप महान हो। देखो और आगे, हमारा ज्ञान सीमित है और भगवान का ज्ञान असीम है कि नहीं? अपन मर्यादा लेके जानते, बताओ भी दीवार आ गई, आगे का जान ही नहीं पा रहे। और भगवान, अरे वो तो पूरा 3 लोक और 6 द्रव्य कुछ उनके ज्ञान से अछूता नहीं रहा। और आगे देखो, अच्छे अच्छे लिखे, जिनेन्द्र देव, ये सॉरी, अपन लोगों को अपना ज्ञान सुरक्षित रखने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ता है। क्या बोला ध्रुव भाई? कौन सी कक्षा में आ गए तुम? हो गई स्कूल पूरा हो गया, 12th में आ गए? 12वीं में हो? अच्छा, सेकेंड ईयर में आ गए? हाँ। तब पढ़ाई करते हैं ना, अरे कोई भी, अपन लोग ही है, कोई भी काम करते हैं तो कोई वो काम करते रहने के लिए अपने को जरूरी है क्या कि वो हमारे प्रैक्टिस में बना रहे, हम उसको रिवाइज करते रहे, उसको करते रहे। अरे कोई कार चलाता है, वो भी अगर कार चलाना छोड़ दे भूल जाता है। तो ये कार चलाना आना, साइकिल आना, रोटी बनाना आना, ये तो क्षयोक्षम ज्ञान का काम है ना। वो हमारा ज्ञान सुरक्षित रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसका अभ्यास बना रहे। पर पर
जिनदेव को ऐसी कोई पराधीनता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो एक बार जाना और तीन लोक और तीन काल की सब पर्यायों को जाना। ये रिद्धि है, रिद्धि। रिद्धि मतलब पता है? सुपर पावर। ऐसी सुपर पावर कि अब इसको किसी की आधीन किसी की अपेक्षा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भैया एक बार और थोड़ा केवल ज्ञान में जान लूं, 10 भाव बाद क्या होने वाला है कहीं भूल ना जाऊं। अभी श्रेणी का आएगा और प्रश्न पूछेगा, पता नहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, फटाफट रिवीजन कर लेता हूँ। क्यों ऐसा सोचते होंगे महावीर भगवान समो शरण में? चलो भाई, वो समझ दिव्य ध्वनि का टाइम हो रहा है, एक बार पूरा सिलेबस देख लो। क्यों? अरे उनको ऐसा थोड़ी, उनको ज्ञान को सुरक्षित थोड़ी रखना है। उनको तो ज्ञान है और अंदर से ही निकल रहा है, कहीं बाहर से थोड़ी आ रहा है। इतना गजब है ज्ञान। और देखो, अपने को माने क्षयोक्षम ज्ञान वालों को तो क्या करना पड़ता है? इच्छा पूर्वक जानना पड़ता है। ये हो गई थी बात। पर जिनदेव का ज्ञान कैसा है कि उनको तो बिना इच्छा के ही सारे के सारे गेय जानने में आते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अज्ञानी तो जानने जाता है और भगवान के जानने में आता है। अरे बात आई क्या समझ में? बस ये आखिरी पॉइंट है, सब लोगों को आई। क्या बोला? क्या बोला? कि अपन लोग से समझो अल्प ज्ञानी। अल्प ज्ञानी मतलब जिसको सर्वज्ञता नहीं है, केवल ज्ञान। वो जीव को तो कोई भी चीज के बारे में ज्ञान करना है तो उसको जानने जाना है। वो जानने जाएगा तो जान पाएगा। और जिनदेव वो जानने जाते नहीं है इच्छा कर करके, वो तो अपने में ही लीन है। वो ज्ञान के स्वाभाविक परिणमन ऐसा है कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल। एक ही काल में वो सब उनके ज्ञान में आ जाते हैं। आ जाते हैं मतलब उनके जानने में रहते तो वही है, पर वो उनके ज्ञान में आते हैं जान। ठीक है? ऐसा दिव्य जिनेन्द्र देव का वो ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, उस अतीन्द्रिय ज्ञान की यहाँ पर आचार्य देव ने भक्ति करी। क्या भक्ति करी? कि हे भगवान, आपका ज्ञान, ओहो, तीनों जगत का अपूर्व प्रकाश है। आपके ज्ञान के जैसा और दूसरा जगत में ज्ञान किसके पास? पहले बात की थी आप जैसी वीतरागता कहीं नहीं। अब आचार्य देव बोल रहे हैं आप जैसा ज्ञान वो भी कहीं नहीं। इसलिए आप महान हैं। ऐसे ही करिए भक्त, ये है भगवान की सच्ची स्तुति। भगवान के वास्तविक गुणों से उनकी स्तुति करी जा रही है। ठीक है? इस प्रकार हम और आप सभी ऐसे जिनेन्द्र देव की सम्यक स्तुति पूर्वक, जैसा जिनेन्द्र देव ने अपना स्वभाव प्रकट किया है, हम भी जिन देव की सम्यक स्तुति करके उन्हीं के समान अपना ज्ञान स्वभाव जाने, प्रकट करें, ऐसी भावना से अभी इतना ही रखते हैं। अभी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। ये प्रश्न है कि भैया भगवान समुद्र में सांस कैसे करेंगे ना, ब्रीथ कैसे, सांस कैसे लेंगे? सांस लेने, अरे क्या है देखो, बिल्कुल समयों का खेल होता है। समयों का खेल होता है मतलब
यहाँ आयु पूरी हो और उधर उसका उपसर्ग करना हो। तो आप समझ रहे हो, वो जीव जो भी मुनिराज है उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, उसको उस देव ने वहां फेंका। फेंका, इधर इनका बस समुद्र से टकराना हुआ और आयु पूरी हो गई। अब आयु, अब देखो, अब अरिहंत अवस्था, क्योंकि अभी तो 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान, फिर सिद्ध दशा, तो अरिहंत अवस्था भी आती है। ऐसा नहीं है कि मुनिराज से डायरेक्टली सिद्ध हो जाते हैं। तो वो इतना फास्ट है वो प्रोसेस कि झट से अरिहंत अवस्था और 14वां गुण स्थान हुआ, मोक्ष हो जाता। बात इतनी सी है कि वो आयु उनकी जितनी शेष होती है, जैसे ही आयु पूरी होती है वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे हैं इसमें उपसर्ग त्रिवली, बहुत टाइप्स के आते हैं। इसलिए तो अपन यूं ही बोलते हैं कि सिद्धशिला कितनी बड़ी है, कि जितना बड़ा मध्य लोक है। ये देखो, ये लोक का चित्र दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इस वाले में और क्लियर। चलो इसमें ही देखो, ये दिख रहा है, ये मध्य लोक का हिस्सा, और ये ऊपर है सिद्धशिला। दिख रही है सभी को? जितना मध्य लोक होता है ना, उतनी ही सिद्धशिला होती है। ए सॉरी, क्या, जितना ढाई द्वीप होता है, ढाई द्वीप आई थिंक, है ना, ढाई, ढाई द्वीप ही शायद, ढाई द्वीप जितना होता है, हाँ, उतनी ही सिद्धशिला। 45 योजन, हाँ, 45 लाख, 45 लाख योजन, हाँ ठीक है। तो क्यों इतना ही क्यों? और प्रश्न कि भैया यहाँ पर तो बहुत, अब ढाई द्वीप में समुद्र भी है। अरे ढाई द्वीप में समुद्र भी आएगा ना बीच में, तो ऐसा तो है नहीं कि वो समुद्र वाले हिस्से की ऊपर से कोई सिंध नहीं बना होगा। अरे बात आ रही कि नहीं समझ में? वो जितना एरिया है, उस पूरे ही एरिया के एक एक कण से अनंत अनंत जीवों का मोक्ष हुआ है। अपन समय शिखर जी जाते हैं, तो समय शिखर जाके उस टॉप पर ऐसे करते हैं, और वहां करते कि भाई यहाँ से ठीक ऊपर अभिनंदन नाथ भगवान यहीं से मोक्ष गए थे। और भी लिखा है कि भाई इतने करोड़ करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। अरे समय शिखर का तो एक एक कण पवित्र है। ऐसा नहीं कि वो जो टोक बनी है कोई वहीं से कोई मोक्ष गया हो। जिस जगह आप चल रहे हो ना, वहां से भी अनंत जीव मोक्ष गए। वो टोक तो सिर्फ बनाई जाती है कि जीव भाई करेगा क्या, कहाँ जाएगा। तो वो एक स्थान है कि तुम यहाँ पूजा करो। बाकी वो पर्वत का कण कण पवित्र है। क्यों? कि उसके कण कण से जीवों का, मुनिराजों का, अरिहंत भगवंतों का मोक्ष हुआ है। और वो समय शिखर ही नहीं अकेला, कि आपका घर है ना, अभी जिस जगह आप बैठे हो इस समय, ध्रुव, जिस जगह तुम बैठे हुए हो, उस जगह से अनंत जीवों का मोक्ष हुआ है। हाँ, यही से ऊपर देख लो तो सिद्ध भगवान है ऊपर। हाँ सीरियसली है ही ना। अरे पूरे से जितने ये जगह है, उतना ही ऊपर सिद्धशिला है। हाँ, और एक एक जगह, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत जीव है। ठीक, तो इस जगत का हर एक कण पवित्र है। ठीक है, चलो, जय